अच्छा जी, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं जो इतनी ख़ास मायने नहीं रखती। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से, ठीक है? तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, ओके, सही है। द फिज़िकल। अच्छा, मैंने अपने सामने बुक भी रखी हुई है, ठीक है? तो आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि जो लाइन शुरू है उससे पहले क्या है, उससे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं शामिल करता जाऊँगा, सही है? तो स्टार्ट लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो लेट्स फोकस। द फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से, ठीक है? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर are called hardware. It is different from the software, which are the programs that are on the computer hard drive. हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का जो हार्ड एरिया जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसे मैंने पिछले टॉपिक में डिटेल से कवर किया था कि CPU, मॉनिटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड एंड माउस एटसेट्रा, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर से अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर से मतलब जो कंप्यूटर को रन करते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है विच आर द प्रोग्राम दैट आर ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, जो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में होते हैं। सॉफ्टवेयर, अब यहाँ से, सॉफ्टवेयर इज़ कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड एंड चेंजेस while the hardware is not changed that often. सॉफ्टवेयर जो होता है वो अक्सर औकात बदलते रहते हैं, लेकिन हार्डवेयर बमुश्किल ही बदलते हैं, ठीक है? ओके, नाउ आते हैं कि हार्डवेयर क्या है, ठीक है? हार्डवेयर क्या है? तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे भी वही बात हुई है। The physical element of computer which can be seen and touched are called hardware, as I mentioned. These elements are also called the internal machinery और द मेन इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर को हम अक्सर इंटरनल मशीनरी या मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। द सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड अदर इंटरनल कंपोनेंट्स मेक अप द हार्डवेयर। अच्छा, सिस्टम यूनिट हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड अदर इंटरनल कंपोनेंट, ये सब मिल के एक हार्डवेयर बनाती हैं। ये सब मिल के एक कंप्यूटर को बनाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है? आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं, एंड इसके अलावा इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो ये आज की वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है, तो आप लोग माइंड को रेडी रखिए एंड शॉर्ट वीडियोस को एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इसको मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, तो इसमें वीडियो लंबी भी हो सकती है। ओके, तो मूव करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। मैं थोड़ा सा पिक्चर को सेट कर लूँ, ठीक है? ओके जी, सही है। Input devices. These devices are used to enter data into the computer. Input devices include the keyboard, mouse, digital camera, scanner, microphone, graphic and tablet. ये पूरी लाइन मैंने रीड कर दी। इसका मतलब ये है कि वो डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में डेटा पुट करने के लिए, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इनपुट डिवाइसेस जो है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इनपुट अंदर पुट करना, अंदर डालना। तो ऐसी डिवाइसेस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डालने के लिए, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। आइए इनकी पिक्चर्स देखते हैं। फ़ोटोज़ ये सामने लगी हुई है। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये डिजिटल कैमरा है,
और ये स्कैनर है, ठीक है, ये माइक्रोफोन है और ये ग्राफिक टैबलेट है। ठीक है गाइस, तो मूव करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे फर्दर भी एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा, लेकिन जिसकी ज़रूरत होगी मैं करूंगा, जो सिंपल है उसे मैं सिंपल ही रखता हूँ। नाउ मूव करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो और डिस्प्ले आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस जैसे नाम से जाहिर है आउटपुट, आप लोगों को बाहर की तरफ सब कुछ दिखाना। दीज डिवाइसेस, ये सब डिवाइसेस यानी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, यूज्ड इस्तेमाल होती हैं टू शो और डिस्प्ले आउटपुट, ये हमें हमारा नतीजा दिखाती हैं। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर में कुछ देखते हैं तो वो मॉनिटर के ज़रिए, अगर हम कुछ प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंटर के ज़रिए हमें आउटपुट मिल जाता है, और अगर हम कुछ सुनना चाहते हैं तो वो हमें साउंड की शक्ल में स्पीकर्स के ज़रिए मिल जाता है। आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड द मॉनिटर, printer, speaker, etc. Okay, now move to the next page and वो होगा स्टोरेज डिवाइसेस के। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, दिस डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर और होल्ड instruction and data. Storage devices include the USB drive, hard disk, floppy disk, CD and DVD, etc. अच्छा, इस बुक की अच्छी बात यह है कि इससे पहले ये लोग एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन टाइप बता देते हैं, फिर उसको एग्जांपल्स के ज़रिए बता देते हैं, तो ये इंसान के माइंड में ईज़िली फिट हो जाता है। तो ये है कि ये वो डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस परमानेंटली स्टोर और होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इन डिवाइस में आप लोग परमानेंटली जो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप बाद में उसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो इस उसमें फर्स्ट वन आता है यूएसबी, फिर इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क, फिर फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, हम जब यूएसबी लेते हैं दुकानदार से, आप लोगों ने कभी ली हुई होगी, तो उससे आप लोग सवाल करते हैं कि ये कितनी जीबी है। जीबी मीन गीगाबाइट। ये मेमोरीज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसको भी हम आइंदा पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में इसको हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कहते हैं कि मुझे 2 GB चाहिए, मुझे 8 GB चाहिए, मुझे 16 GB चाहिए, तो ये आप लोग उससे स्पेस की डिमांड करते हैं कि उसमें कितनी स्टोरेज है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो हम पूछते हैं कि इसमें कितना GB हार्ड डिस्क है। जब हम फ्लॉपी तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, अब ये नहीं है, लेकिन पहले जैसे इसका मॉडर्न फॉर्म था वो था सीडीज़। सीडीज़ से पहले लोग फ्लॉपी डिस्क में इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर किया करते थे। Okay, now move toward the another one, and this is called communication devices. So let me mark communication devices. These devices are used to connect a computer with other computer to communicate. ये वो डिवाइसेस होती हैं जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंक्लूड मॉडेम, नेटवर्क, इंटरफेस कार्ड। इसकी एग्जांपल्स हैं मॉडेम, नेटवर्क, इंटरफेस एंड बस यही। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं है इसमें, जो चीज़ें सिंपल हैं उसे हम सिंपल ही रखेंगे, जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की काबिल है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारा कोर्स जल्दी से कवर हो। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर में? अब इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम हार्डवेयर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट आर इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये सब सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। इंटरनल कंपोनेंट इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मदरबोर्ड एंड अच्छा जी, लेट मी वेट में बुक में, अच्छा, रैंडम एक्सेस, यहाँ पे ये मिटा हुआ है रैंडम एक्सेस, लेट मी मार्क रैंडम एक्सेस। ये ओ शिट,
ये रैंडम एक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सामने बुक से पढ़ लिया। मेमोरी, रैम, यस, एटसेट्रा। इंटरनल कंपोनेंट उसे कहते हैं जो मुश्तमिल होते हैं सीपीयू पे, ठीक है, मदरबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी एटसेट्रा। तो ये सब मिल के एक सिस्टम यूनिट बनाते हैं, ठीक है। फर्दर इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ओके, लेट मी चेक इन द बुक के आगे कोई टॉपिक है या नहीं है। अगर है तो मैं उससे फ़ोटो ले लूँगा और उसको फिर, अच्छा, नेक्स्ट पे सॉफ्टवेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने हार्डवेयर का पढ़ लिया, ये सब हमने हार्डवेयर में पढ़ लिया, ठीक है। हार्डवेयर का ये सब कुछ था। एंड इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, उसमें उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। एंड इसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। ये सब हम अरिथमेटिक लॉजिक, एलयू, ये सब आते रहते हैं एमसीक्यूज में, तो इसको हम टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह, हमें बहुत हेल्प करेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, आप लोग कंप्यूटर को काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए एंड लव लिव, सॉरी, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।